नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन शायद आज आखिरी कारोबारी दिन मार्केट्स में थोड़ी सॉफ्टनेस दिखे और दबाव दिखे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आज एक सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है। और एक इंडिकेशन ऑलरेडी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 26 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 9641 के लेवल्स पर। यूएस मार्केट की भी वीक क्लोजिंग हुई और ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी कमजोर हैं आज के सेशन में। लेकिन आज इंडियन मार्केट्स में एक बार फिर से भले ही इंडेक्स हायर लेवल्स पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होता हुआ दिखे, लेकिन स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगी जो कि फोकस में रहेंगी। फोकस में रहेंगे सरकारी बैंक, आरबीएल बैंक पर आपको नजर रखकर चलनी है। आईएफसी बैंक ऑलरेडी काफी अच्छा मूव दे रहा है मर्जर एक्विजिशन के खबरों के बीच में। इसके अलावा एविएशन स्पेस में भी ध्यान रहेगा, स्पेशली इंडिगो की कल शाम हुई कॉन कॉल के बाद। तो कौन कौन से पॉकेट से जो आज मूव करेंगे उन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल, क्योंकि संदीप हमारे साथ मौजूद हैं सभी डिटेल्स लेकर। संदीप, गुड मॉर्निंग। क्यूज तो अच्छे नहीं है इंटरनेशनल फ्रंट पर, क्योंकि हमने देखा कि यूएस मार्केट में भी एक प्रेशर देखा गया और वही रुझान हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। इनफैक्ट ओवर द ग्लोब अगर आप देखें तो लाल निशान के साथ ही ट्रेड हो रहा है। दरअसल जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनका हो सकता है कि जो रुख है उसमें बदलाव हो सकता है। देखिए, कल ईसीबी की बैठक के मिनट्स जारी हुए थे, उसमें साफ तौर पे ये संकेत थे कि ज्यादातर मेंबर्स इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रुख है उसमें बदलाव होना चाहिए। जो इजी पॉलिसी स्टैंड को लेकर चल रहे हैं उसमें अब बदलाव होना चाहिए। हॉकिश कमेंट्स हैं। इनफैक्ट आपने 2 दिन पहले यूएस फेड के जो मिनट्स देखे थे उसमें उनका कहना था कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन कमजोर है उसके बावजूद भी वो दरें बढ़ाने के पक्ष में है, और जो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग यानी कि जो बॉन्ड्स की बिकवाली है वो भी यूएस में शुरू होगी। तो जो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, आप यूएस की बात कीजिए और यूरोप की बात कीजिए, यहाँ पे अगर पॉलिसी रुख में कड़ापन आता है, बदलाव होता है, अगर सॉफ्टनेस खत्म होती है, तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें इजाफा देखने को मिलेगा। बॉन्ड्स में बिकवाली हो रही है और जो बॉन्ड यील्ड्स है वो स्पाइक अप कर रही हैं। यूएस में कल अगर आप देखें जो बॉन्ड यील्ड्स है वो करीब 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंची। जर्मनी में भी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। तो ये एक चिंता का विषय है कि जो सेंट्रल बैंकर्स हैं अपना जो पॉलिसी स्टैंड जो कि सॉफ्ट था उसे अब वो हार्ड कर सकते हैं, उसे वो कड़ा कर सकते हैं। इसी के एंटिसिपेशन में हमने देखा कि ना केवल यूएस के मार्केट्स में बल्कि यूरोपियन मार्केट्स में कल बिकवाली हुई, और इसी वजह से आप देखिए डॉलर की 2 दिन की जो तेजी थी वो थमती हुई दिखी, और इस वजह से जो एशियन मार्केट्स हैं वहां पे भी आज कमजोर शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, एशियन मार्केट ज्यादातर वीक ट्रेड कर रहे हैं। जैसे संदीप ने बताया भी कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स हैं उन्होंने टाइटर पॉलिसी कंडीशंस के इंडिकेशन दिए हैं, और रिसेंटली जो ईसीबी की बैठक हुई जो कमेंट्स आए वो हॉकिश थे और वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो पॉलिसी सिचुएशन है वो थोड़ी टाइटन हो सकती है। इसी वजह से यूएस मार्केट में हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सेल ऑफ देखा, जो बॉन्ड यील्ड्स थे वहां पर तेजी देखी गई थी, और आप देखिए जो क्लोजिंग हुई यूएस की वो वीकनेस के साथ हुई। 1% तक का डिप तीनों ही इंडाइसेस में हमने कल के सेशन में देखा, और इसी तर्ज पर जो एशियन मार्केट्स है वो भी वीक ओपन हुए हैं। तो ऐसे में आज इंडियन मार्केट्स की शुरुआत कैसी हो सकती है ये आपको बता देते हैं कि कल के बाजार में एफआईएस डीआईएस का रुख क्या रहा है। एफआईएस एफपीआईस बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं। कल के बाजार में बहुत मामूली बिकवाली उनकी ओर से हुई है, सिर्फ 15 करोड़ की, वहीं डीआईएस की ओर से बाइंग की गई है और 316 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कैश मार्केट में की है। आज का दायरा क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। कल मार्केट ने अटेम्प्ट लिया 9700 के लेवल्स को टच करने का, लेकिन उसके बाद हायर लेवल्स पर थोड़ी सी जो तेजी थी वो रेस्ट्रिक्ट होती हुई दिखी और 9675 के नजदीक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। आज एक छोटे से दायरे में कामकाज हो सकता है। अगर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो 9720 अब इंडेक्स पर टारगेट रहेंगे, क्योंकि जो डेरिवेटिव डेटा भी है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से जो डाउन साइड है वो शायद रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ देखिए। आज के सेशन में अगेन टेलीकॉम, कमोडिटी, एविएशन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। मिहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, एडिटर जी बिजनेस। मिहिर, गुड मॉर्निंग। कल तो कोशिश की निफ्टी ने 9700 जाने की, लेकिन आज की जो क्यूज है शायद वो थोड़ी सी जो तेजी है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिखे, लेकिन डेटा जो है डेरिवेटिव फ्रंट पर वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद बहुत वीकनेस इन लेवल से ना आए, बल्कि एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हार्ड साइड पर ज्यादा लग रही है। आप कैसी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ब्रेकआउट आना होगा या फिर ब्रेक डाउन होना होगा, तो उसके लिए आज के ट्रेड में लिटमस टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट जिन लेवल्स पर ओपन हो रहा है उससे ऊपर के लेवल पे क्लोज हो रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न बनाता है अगर आप चार्ट पर देखें तो। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। अगर रिस्क एवर्जन दिखना होगा मार्केट में तो आज सेकेंड हाफ में दिखेगा, और अगर वो नहीं दिखता है तो फिर नेक्स्ट वीक यू हैव रिजल्ट सीजन, जिसमें उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर अच्छे क्यूज आए तो मार्केट फिर कोशिश करेगा। क्योंकि कल का अगर आप ट्रेड डेटा भी देखें, हालांकि एफआईएस की तरफ से कोई खास एडिशन नहीं था, लेकिन कल एक अच्छी चीज ये हुई है कि अगर आप 10,000 की कॉल में देखें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,000 की कॉल पर है, जो कि इंडिकेट करता है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट चेज करेगा हायर लेवल्स को। जी
साथ ही अगर मार्केट में हम स्पेसिफिक सेगमेंट्स की बात करें मिहिर, तो इस वक्त रिजल्ट्स के साथ साथ जो कंसोलिडेशन या फिर एक्विजिशन की खबरें हैं वो भी काफ़ी हावी हैं, तो उस लिहाज से टेलीकॉम हो या फिर एविएशन हो या फिर छोटे बैंक्स हो वो भी फोकस में रह सकते हैं। देखिए, आई थिंक छोटे बैंक्स जो हैं उसमें फोकस ज्यादा रहेगा। टेलीकॉम में अगर होता भी है, M&A एक्टिविटी होती भी है, तो उसमें आई थिंक शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा कुछ कमाने के लिए होगा नहीं जी। तो उस लिहाज से आई थिंक जो छोटी बैंक्स हैं दे विल बी मोर ऑन द फोकस। जी, शुक्रिया मिहिर आपका ये व्यूज देने के लिए। बैंकिंग स्टॉक्स पर वैसे भी ध्यान रखिए, एक तो कल सरकारी बैंक चल रहे थे काफी दिनों के बाद, और एक खबर ये भी है कि सरकार सरकारी बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकती है। जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स आएंगे उनको देखने के बाद गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है। हालांकि इस वित्त वर्ष में करीब 48,000 करोड़ की जरूरत है सरकारी बैंकों को एज कैपिटल इन्फ्यूजन। लेकिन निफ्टी पर एक आउटलुक ले लेते हैं। रोहित सिंगरे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के। रोहित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक निफ्टी में कल हमने काफी अच्छा एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखा था। आई थिंक स्टिल बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। आई थिंक निफ्टी में अभी हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा ग्लोबल मार्केट की वजह से निफ्टी थोड़ा हल्का सा नेगेटिव दायरे में ओपन हो सकता है, बट ओवरऑल बाय की सलाह रहेगी। अंटिल 9580 9600 होल्ड करती है निफ्टी, तो हम लोग ऊपर की तरफ भी जाना चाहेंगे। आई थिंक 9720 इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रिकमेंड करूंगा, और ओवरऑल टारगेट में काफी पॉजिटिव रहेगा आई गेस। आई थिंक बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। 9720 के टारगेट हैं रोहित के, 9580 का स्टॉप लॉस। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले निफ्टी आउटलुक में बताया भी कि अगर सेकंड हाफ में मार्केट पुल बैक लेने की कोशिश करते हैं तो 9720 टारगेट्स हो सकते हैं। वही व्यू रोहित का भी है। रोहित, दो स्टॉक्स कौन से हैं आपकी ओर से आज के लिए? आई थिंक मेरे ख्याल में पीएल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कल काफी अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने भी दिया है वापस से। आई थिंक एक बार 3000 तक जाने की इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। 3010 टारगेट बन रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 2870 का जो काफी अच्छा सपोर्ट है इसमें, तो वहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा बैंक में मैं एक चूज करना चाहूंगा। आई थिंक काफी अच्छा कल मूवमेंट हम लोग ने देखा था बैंक के अंदर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ 93 94 के इमीडिएट टारगेट हम लोग को नजर आ सकते हैं। आई थिंक आज के सेशन में भी देख सकते हैं। एक दो सेशन को अगर हम लोग व्यू करें उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। एक 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके सेंट्रल बैंक के अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया रोहित आपका। तो पिरामल एंटरप्राइजेस और सेंट्रल बैंक के दो स्टॉक्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं। कुछ और हाउसेस की ओर से भी जो कॉल्स आई हैं आज इंटरडे के लिए वो भी आप नोट कर लीजिए। ये कॉल्स तो आपने देखी पिरामल एंटरप्राइज, सेंट्रल बैंक, जो कि बोनांजा पोर्टफोलियो की ओर से आ रही है, जो कि रोहित ने बताई। इसके अलावा ट्रेंड टेक स्टॉक है, आईडीबी कैपिटल मानता है कि आप खरीद कर चलें आज के सेशन में। 254 के टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 242 के लेवल्स पे स्टॉक बंद हुआ था। शिमारू एंटरटेनमेंट, ये अगली कॉल है, यहाँ पर 391 के टारगेट्स हैं, 372 का स्टॉप लॉस। आईडीबी कैपिटल यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। मनापुरम फाइनेंस, यहाँ आप बाय पोजीशंस बना सकते हैं 107 के टारगेट्स के लिए। 99 का स्टॉप लॉस इन्वेस्टर पॉइंट ने पिक किया है बाय करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेडिंग कॉल आ रही है इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से वो रहेगी शंकरा बिल्डकॉन, 1020 के टारगेट, 949 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 956 के लेवल्स पर यह स्टॉक बंद हुआ था पिछले सेशन में। साथ ही आप आरईसी लिमिटेड को खरीद सकते हैं 174 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 184 का, वो 177 पर यह स्टॉक पिछले सेशन में क्लोज हुआ था। ये ट्रेडिंग कॉल रिकमेंड की जा रही चॉइस ब्रोकिंग की ओर से, और चॉइस ब्रोकिंग की ओर से एक और स्टॉक रहेगा वो है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में हाउसेस काफी बुलिश हुए हैं। नॉमरा ने 30% अपसाइड की बात की और तब से स्टॉक कांस्टेंट चल भी रहा है। टेक्निकली चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि 149 तक जा सकता है, खरीद कर चले 140 के स्टॉप लॉस के साथ।